आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। क्योंकि आजकल पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति है, ये देश में अब रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये देश को खोखला कर रही है। श्रीलंका में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गोदी मीडिया पोल खोल में। दोस्तों, इन दिनों ना रेवड़ी चर्चा में बनी हुई है और अब आप सोच रहे होंगे कि त्योहारों का सीजन है इसलिए रेवड़ी चर्चा में बनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये रेवड़ी खाने वाली मिठाई नहीं है, ये वो रेवड़ी है जो चुनावों से पहले हर एक राजनीतिक पार्टी आम जनता को देने का वादा करती है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस रेवड़ी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। इन दिनों बीजेपी के प्रचारक, अरे मेरा मतलब है आज तक के न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी रेवड़ियों के बारे में अपने शो में बता रहे हैं। आप पहले उनका ये वीडियो देखिए। और ये सारे नेता बड़ी चालाकी से आप ही की जेब से वो पैसा निकालते हैं और उससे मुफ्त के लैपटॉप, मुफ्त की स्कूटी आप ही को दे देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये मुफ्त के लैपटॉप और स्कूटी सबको मिलते हैं, ये मिलते हैं बहुत ही कम लोगों को, लिमिटेड लोगों को मिलते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जैसे सबको मिल गए हैं। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस समय सिर्फ बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें तमाम पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। वीडियो देख लिया आपने दोस्तों। इनका कहना है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो ये कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। पर एंकर सुधीर चौधरी ने ये नहीं बताया कि यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ने जो 1 करोड़ टैब और लैपटॉप देने और अमित शाह ने जो चुनाव जिताओ सिलेंडर फ्री पाओ का नारा दिया था, वो आखिर क्यों दिया था। उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। आप भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। अब ये फ्री के सिलेंडर, मुफ्त के रेवड़ियां हैं या नहीं, आप ही बताइए। चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की घोषणाएं करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो योजनाएं और वादे कितने पूरे होते हैं ये हम और आप बेहतर ही जानते हैं। दोस्तों, एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा कि बीजेपी पार्टी ही है जो फ्री रेवड़ियां बांटने के खिलाफ है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि चुनाव के समय में योगी जी ने जो फ्री लैपटॉप और टैबलेट बांटने की जो घोषणा की थी वो आखिर क्यों की थी। हम लोगों का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से हम प्रदेश के अंदर उन सभी नौजवानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और इस क्रम में हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में ना एक परंपरा सी बनी हुई है, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं एक नहीं सारी राजनीतिक पार्टियां फ्री की रेवड़ियां बांटने की घोषणा कर देती है। राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही वोट अपने तरफ कर लेती हैं और अब आप हमारे पीएम मोदी जी को ही देख लीजिए कि वो फ्री की रेवड़ियों के साथ साथ किस आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं, हमारा काम चल रहा है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है।
दोस्तों, चुनाव के समय हर एक राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही लोक लुभावन घोषणाएं करती है। इस मामले में कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। इसलिए एंकर सुधीर चौधरी का ये कहना गलत है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी ही है जो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने भी चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की खूब घोषणाएं की थी। तो एक एंकर होने के नाते उनका फर्ज है कि विपक्ष के साथ साथ हमारी सरकार यानी बीजेपी से भी पूछे कि चुनाव के समय में उन्होंने जो मुफ्त रेवड़ियां बांटी थी वो आखिर क्यों बांटी थी। दोस्तों, देश में जो इन दिनों फ्री रेवड़ियों का मामला गरमाया हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।